हाय गाइस। आज दिल्ली का सफ़र है। मैं निकल रहा हूँ दिल्ली के लिए। हमारा 11:35 में पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट से फ़्लाइट है और ये वाया कलकत्ता कलकत्ता पहुँचेगी लगभग 1:30 बजे के करीब। और उसके बाद वहाँ से 2:20 में दिल्ली के लिए फ़्लाइट है। तो मैं आज पोर्ट ब्लेयर टू दिल्ली ब्लॉग बना रहा हूँ। मैं इस वक्त अपने घर में, अपने घर की खिड़की में खड़ा हूँ और आप मेरे पीछे का नज़ारा देख सकते हैं कि अंडमान कितना खूबसूरत है। कि मेरे घर की खिड़की से पीछे पूरा समुंदर दिखाई दे रहा होगा आपको। मैं आपको ये देखिए, यही वो मेन रास्ता है जहाँ से सारे शिप्स जो है पोर्ट ब्लेयर के लिए आते हैं। कितना खूबसूरत नज़ारा है। तो मैं आपको दिल्ली तक का सफ़र दिखाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सब निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए। ये मेरिन का इलाका है। मेरिन के बगल से जा रहे हैं। ये बंगाली क्लब। ये दोनों एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम। और हम आगे जा रहे हैं वीआईपी रोड की तरफ। ये वीआईपी रोड से पोर्ट ब्लेयर दिख रहा है। हेलो। हाँ, ये आता है एयरपोर्ट एयरपोर्ट में। हाँ। सेक्रेटरीट। यहाँ पे पहले अंडमान एग्जीबिशन होता था। डेयरी फार्म जंक्शन। एयरपोर्ट बन रही है। और हम आ गए हैं वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पोर्ट ब्लेयर। तो हम एयरपोर्ट में पहुंच गए हैं और अंदर जाना है। और यहाँ पे अंदर में वीडियो बनाना मना है, तो मैं बाद में वीडियो बना करके आपको दिखाऊंगा। इस वक्त एयरपोर्ट के अंदर बैठा हूँ और वेट कर रहा हूँ कि फ़्लाइट कब डिपार्चर होगी, कब जो है फ़्लाइट में चढ़ाया जाएगा। बोर्डिंग वगैरह सब हो चुका है और अब इंतज़ार करना है यहाँ बैठे बैठे। यस, हमारा फ़्लाइट तैयार आ चुकी है और अंदर जाना शुरू हो चुका है। देखिए लंबी लाइन लगी हुई है। थोड़ा लाइन कम होने दीजिए, फिर मैं भी चलता हूँ। फ़िलहाल मैं यहाँ पे इंतज़ार ही कर रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि प्लेन के अंदर से आपको सीन दिखाऊं कि यहाँ पे एयरपोर्ट का वीडियो लेना तो मना है। यस, फ्लाइट में बैठ चुके हैं हम। बेल्ट भी लगा दिया है और फ्लाइट में मास्क जो है बिल्कुल मैंडेटरी है, आपको पहनना ही पहनना है।
बगैर मास्क के आप नहीं देख सकते। पैसेंजर आ रहे हैं, कंटिन्यू जो है बैठना चालू है और फ्लाइट जो है थोड़ी देर में छोड़ देंगे। यस, अब हमारा फ्लाइट आसमान के हवाले हो चुकी है। यह ऊंचाइयों की तरफ जा रहा है। आप देख सकते हैं कि अंडमान कितना खूबसूरत है। हालांकि बादल बहुत ज़्यादा है, बारिश हो रही थी तो इसकी वजह से ज़्यादा क्लियरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी अंडमान तो खूबसूरत है ही। छोटे छोटे द्वीप समुद्र के बीच में और उसके किनारे पे लगी हुई बालू आँखों को मंत्रमुग्ध कर देता है। अब मौसम ख़राब है तो क्या किया जा सकता है। ये देखिए काले काले बादल आ रहे हैं और हम ऊंचाइयों की तरफ लगातार जा रहे हैं। अब हमारा फ्लाइट आसमान के हवाले है। अब आसमान में इसे ले जा करके कोलकाता पहुँचाएंगे। घने बादल और सामने कुछ मुश्किल हो रहा है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि बादलों की मैं ओढ़ूं चुनरिया, झूम जाऊं मैं बन के बावरिया, अपनी चोटी में बांध लूं दुनिया। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है कि आज हम आसमान में उड़ रहे हैं। और फ्लाइट में यह अनाउंस होता है कि आगे मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है और अचानक ही बिल्कुल धुंधला सा हो गया। आगे का कुछ भी दिखाई नहीं रहा था और फ्लाइट ने अपनी चाल को बहुत ही स्लो कर दिया। हम सब घबरा रहे थे कि ये क्या हो गया, कि कुछ भी आगे देखना मुश्किल था। लेकिन यह बहुत लंबा नहीं चला कि कुछ दूरी के चलने के बाद, यानी कुछ दूरी के उड़ने के बाद फिर मौसम जो है फिर ठीक हो गया। हम सब ऊपर वाले से दुआ कर रहे थे। फिर मौसम साफ दिखने लगा और आसमान से नीले नीले समुंदर दिखने लगे और हमने देखा कि ऊपर आसमान से नीले समुंदर में ऐसा दिख रहा था कि उसको सफ़ेद सफ़ेद से धब्बे से लगे हुए हैं और ऐसा लग रहा था कि समुंदर में कुछ सफ़ेद सी चीज़ें तैर रही हैं। लेकिन यह हमारी आँखों का धोखा है, क्योंकि यह आसमान में सफ़ेद चीज़ें समुंदर में नहीं तैर रही है, बल्कि यह उस पहली लहर पे जो लो क्लाउड्स कहते हैं वह बादल जो है वह दिखाई दे रहा था और हमें लग रहा था कि वो समुंदर में तैर रहा है, जबकि उसकी ऊंचाई समुंदर से बहुत ज़्यादा है। यह हमारी आँखों का धोखा है कि हमें लगता है कि ऊपर से वह समुंदर में तैर रही है, कि सब कुछ सही नहीं होता जो हमारी आंखें देखती हैं। और हम आ गए कलकत्ता एयरपोर्ट की तरफ। आसमान से खेत खलिहान बिल्कुल साफ तो नहीं दिख रहा था, क्योंकि यहाँ भी बादल की वजह से साफ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। छोटे छोटे मकानात ऐसे दिख रहे थे जैसे ज़मीन पे कुछ पत्थर निकल आया और हरी भरी खेतें, नदियाँ, सब कुछ दिख रही थी। आप भी देखिए और आप इस नज़ारे का मज़ा लीजिए कि हम चल रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। तो कलकत्ता कैसे दिखता है आसमान से, आप भी देखिए।
सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अंतर्देशीय टर्मिनल कोलकाता में आप सभी का स्वागत है। आपकी जानकारी के लिए बाहर का तापमान 33 अंश सेल्सियस है। हम आशा करते हैं कि आपकी यात्रा सुखद रही और कप्तान योगांक पनवार और सभी क्रू की ओर से गोफर से यात्रा करने के लिए धन्यवाद। Ladies and gentlemen, welcome to Netaji Subhash Chandra Bose International Airport Domestic Terminal Kolkata, where the outside temperature is 33 degrees Celsius. We do hope you had a pleasant flight, and on behalf of Captain Yogan Panwar and the entire set of crew, we thank you once again for choosing to fly with Go First. ध्यान दें, कुर्सी की पेटी बांधने का संकेत रहने पर आप अपने स्थान पर बैठे रहें क्योंकि हम अब तक अपने निर्धारित स्थान पर नहीं पहुंचे हैं। धन्यवाद। We are still on the taxiway. For your safety, please remain seated until the aircraft has come to a complete halt and the seatbelt sign is switched off. Thank you. यात्री अब मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद। Customers may now use their mobile phones. Thank you. कृपया ध्यान दें, कुर्सी की पेटी बांधने का संकेत रहने पर आप अपने स्थान पर बैठे रहें क्योंकि हम अब तक अपने निर्धारित स्थान पर नहीं पहुंचे हैं। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, we are still on the taxiway. For your safety, please remain seated until the aircraft has come to a complete halt and the seatbelt sign is switched off. Thank you. सारे पैसेंजर उतरते ही फ्लाइट के कर्मचारी आकर के फटाफट फ्लाइट को साफ कर रहे हैं और सैनिटाइज कर रहे हैं। हमारी यात्रा और आगे तक की है, May we have your attention? यानी हमें इसी फ्लाइट से Aircraft is now दिल्ली ready for तक जाना takeoff. है। कुछ ही यात्री बचे हुए हैं जो दिल्ली तक जा रहे हैं, बाकी सब मैक्सिमम पैसेंजर्स कोलकाता में उतर चुके हैं। हम निकल रहे हैं Please switch on the दिल्ली reading के lights लिए। चलिए located शुरू on the करते हैं panel दिल्ली का above सफ़र। you. Thank you. यह देखिए एक और फ्लाइट कैसे रनवे से आसमान में उड़ान भर रही है, वह अपने गंतव्य की तरफ जा रही है। अभी अभी उड़ान भरी है। फ्लाइट में ठंड बहुत ज़्यादा है और कान भी कभी कभी बजने लगती है, क्योंकि कान सुन्न सा होने लगता है। और हमारी फ्लाइट भी रनवे पर अपनी चाल बढ़ा चुकी है। यह अब आसमान में उड़ने के लिए तैयारी कर रही है और दिल्ली की तरफ हम चल रहे हैं। राज्यों को पार करता हुआ, यानी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन तमाम राज्यों के ऊपर से आसमान पार करता हुआ अब हमारी फ्लाइट दिल्ली के आसमान के ऊपर आ चुकी है। यहाँ का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है और कई फ़्लाइटें यहाँ पे उतरती है और चलती है और पूरी दुनिया का सफ़र यहाँ से होता है। तो हम भी अब इस वक्त दिल्ली के ऊपर है और आप दिल्ली के नज़ारों का मज़ा लीजिए और हम उतरेंगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदिरा गांधी दिल्ली में। तो आप यहाँ का नज़ारा भी देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इन नज़ारों का मज़ा लेते रहिए।
दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपका स्वागत है। हम जो है एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। अब उतरेंगे, कैब बुक करेंगे और अपनी रूम की तरफ यानी अपनी होटल की तरफ चल देंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।